धूप में काला होने से कैसे बचे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब कि सनबर्न या उसको सन से टैन स्किन जो टैनिंग होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी को गर्मी में धूप का सामना करना पड़ता होगा। तो इस चिलचिलाती धूप में निकलने से हम सभी को सनबर्न होता है, जिसकी वजह से चेहरा काला हो जाता है या जो भी शरीर का हिस्सा सन एक्सपोजर में जाता है वो टैन पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए फ्रेंड्स हम लोग जो है बहुत लोग जो है इससे बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करते हैं। तो सनस्क्रीन चलिए जानते हैं सनस्क्रीन होता क्या है। इसको एसपीएफ भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला। तो सनस्क्रीन कई तरह के होते हैं। तो मैं 3 तरह के सनस्क्रीन के बारे में बात करूंगा। पहला सनस्क्रीन होता है केमिकल सनस्क्रीन, दूसरा सनस्क्रीन होता है फिजिकल सनस्क्रीन और तीसरा सनस्क्रीन होता है पाउडर सनस्क्रीन जो कि हॉट होता है। तो चलिए बात करते हैं केमिकल सनस्क्रीन के बारे में और उसके नेचर के बारे में। तो केमिकल सनस्क्रीन एक ऐसा एसपीएफ फार्मूला होता है जो कि हमारे स्किन के ऊपरी सतह में एब्जॉर्ब हो जाता है और रिएक्ट करता है हमारे स्किन के साथ यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, इससे पहले कि यूवी रेज हमारे स्किन को डैमेज करें। और दूसरा फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है इसको नेचुरल सनस्क्रीन भी बोल सकते हैं। यह सनस्क्रीन आपके स्किन के ऊपरी सतह पे ही रह जाता है और ये सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। देखा जैसा कि मैंने बोला अभी केमिकल सनस्क्रीन जो है एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है यूवी रेज को आपके स्किन को डैमेज करने से पहले। तो ये सनस्क्रीन जो होता है फिजिकल सनस्क्रीन जिसको बोलते हैं, तो ये सनस्क्रीन जो होता है वो आपके बॉडी के ऊपरी स्किन के ऊपरी सतह पे ही रह जाता है और ये सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है। यह एक ढाल की तरह समझे तो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड तीसरा है पाउडर सनस्क्रीन जो कि हॉट होता है। तो जिनका स्किन सेंसिटिव होता है उनको अक्सर फिजिकल सनस्क्रीन लगाने की सलाह दी जाती है और उनको फिजिकल सनस्क्रीन ही लगाना चाहिए। और जिनका स्किन नॉर्मल होता है वो दोनों ही सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मेरी समझ से लोगों को फिजिकल सनस्क्रीन ही लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। सो गाइस, सनस्क्रीन यूज़ करने का तरीका क्या है चलिए जानते हैं। आप सनस्क्रीन को इस तरह से यूज कर सकते हैं, धूप में निकलने से 20 मिनट पहले, या आप काम पे निकलते हो या फिर जैसे भी आप सन एक्सपोज करने जा रहे हैं, धूप में निकलने जा रहे हैं, सन एक्सपोजर होने वाला है, तो आप 20 मिनट पहले अपने स्किन पे इसको लगाएं। जहाँ पे भी आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बॉडी जहाँ पे ढकी नहीं होती है, धूप से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उस एरिया में आप या फिर फेस हो या फिर आपका ये हाथ का हिस्सा हो, हथेली हो, तो आप इन जगहों पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो 20 मिनट धूप में निकलने से 20 मिनट पहले आपको इसको लगाना होता है। तो बहुत सारे लोग दिन भर भी बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं। बहुत लोगों का बहुत तरीके से काम होता है, जैसे कि कोई अगर फील्ड वर्क करते हैं तो फील्ड में रहना पड़ता होगा, हमेशा बाहर में घूमना पड़ता होगा, तो उनको दिन भर धूप में रहना होता है। तो वो ऐसे लोग जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं कि दिन में आप 3-3 घंटे के ड्यूरेशन में सनस्क्रीन लगाते रहें, जिसके वजह से आपका स्किन जो है टैन नहीं होगा, यूवी प्रोटेक्शन मिला रहेगा स्किन को। तो चलिए बात करते हैं सनस्क्रीन हम किस तरह का खरीदें। तो देखिए मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये सनस्क्रीन लाया हूँ। ये सनकेज, इस ब्रांड का नाम है सनकेज, और ये SPF 50 है। तो आप जितना हाई SPF का लेते हैं तो वो बेटर रहता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये प्रोटेक्ट करेगा आपके स्किन को UVA, अल्ट्रा वायलेट A से, अल्ट्रा वायलेट B से,
एंड IRR से। और ये सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिस्ट से टेस्टेड भी है। तो और इसका ग्रेड जो है P++ का है ग्रेड। ये SPF 50 है। मार्केट में 25 भी आता है और बहुत सारा सनस्क्रीन आता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो आप SPF 50 यूज़ करें। जो भी अदर ब्रांड में भी आप जा सकते हैं। मैं इस ब्रांड का बात इसलिए करता हूँ कि क्योंकि मैं इस ब्रांड को यूज़ कर चुका हूँ और इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये अच्छा है, क्योंकि ये एक तो फिजिकल सनस्क्रीन है, साथ ही साथ ये नॉन कोमेडोजेनिक है। तो नॉन कोमेडोजेनिक और कोमेडोजेनिक ये दो तरह का सनस्क्रीन होता है। तो कोमेडोजेनिक जो होता है वो आपके स्किन पोर को ब्लॉक करते हैं, तो आपको मुहासा मतलब एक्ने होने का चांसेस रहता है। तो ये नॉन कोमेडोजेनिक है, आपके स्किन के पोर को ये ब्लॉक नहीं करता है और ये वाटर रेजिस्टेंस भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप लोगों को पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। ये नॉन कोमेडोजेनिक है, वाटर रेजिस्टेंट है, नो वेटिंग पीरियड है, हाइपो एलर्जिक नहीं है, ये फ्रेगनेंस भी नहीं है, इसमें पैराबिन फ्री भी है। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस का बात करें तो ये इसका प्राइस जो है ये 250 से स्टार्ट होता है, 250 में। और इसका और भी मतलब रेंज है जो कि 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से आता है। तो आप मार्केट में जाके फिजिकल कोशिश करें कि 100% फिजिकल सनस्क्रीन लें, जो कि हर किसी स्किन टाइप पे सूटेबल होता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और चेहरे को जो है काला होने से भी बचाएगा, सन प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये मेरा नया ही चैनल है। सो सपोर्ट करें गाइज, कमेंट करें, लाइक करें एंड सपोर्ट माय चैनल। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।